कौन था तुम्हारे साथ, मोदी साहब बताएं। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, तुर्की एक खड़ा था, इंडिया के साथ कौन था? दुनिया में बात होती है जनाब पाकिस्तान के साथ कौन था, इंडिया के अंदर लोग बात करते हैं ना भैया। आपको ये जो भारत और पाकिस्तान की रिसेंटली जंग हुई है उसमें ये नजर आया? पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात है ना, डीपर देन ओशन, हायर देन हिमालयस, स्वीटर देन हनी। तो चाइना, अभी तो मोदी साहब जा रहे हैं, अभी तो मोदी साहब पीआर शुरू करने लगे। देखें, एक मैं बात बताऊं, चाइनीज बड़े जालम किस्म के लोग हैं। वो किस तरह मैडम, 18 मुलाकातें हुई थी 2014 से लेके 2020 तक नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की, 18 मुलाकातें। और जब ताल्लुकात खराब हुए तो ऐसे खराब हुए कि ना मोदी साहब को समझ, ना चाइना को समझ। 2011 से लेके 14 से लेके मोदी साहब पावर में आए और 24 फरवरी 2025 तक नरेंद्र मोदी ने को मेरे ख्याल 25 ट्रिप अमेरिका के किए हैं। अमेरिकी सदर तो 3 दफा ही आया होगा ना, ओबामा एक दफा आया, बुश, बाइडेन आया, ट्रंप आया, फिर आ जाए एक साल, वो 4 साल में एक आता है। मोदी साहब तो साल 2 में, 3 में, 4 में 2-3 दफा चले जाते हैं अमेरिका। कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, यूएन, दिस दैट, बायलैटरल चलता रहता है। सवाल ये पैदा होता है मैडम, चीन जो है ना, चीन के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। चीन को चाहिए मार्केट, इंडिया इज अ बिग मार्केट, कारोबार करना चाहिए ना। जैसे हम हैं, हम वो नहीं इंडिया चाइना को कारोबार दे सकते, तो वो ये बात उनको समझ तो आती है कि हमें इंडिया की मार्केट को करना चाहिए। बल्कि मैं कल से देख रहा था, अब कल वो चाइना के जो सफीर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने ट्वीट की हुई थी, इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। तो वो मोदी साहब को मैसेज दे रहे हैं कि ये अमेरिका बुली है, तुमने अगर उसको 1 इंच दिया वो 1 मील तक आ जाएगा, तो इसको जो है ना खड़े हो जाओ इसके मुकाबले में, हम तुम्हारे साथ हैं, ड्रैगन एंड एलिफेंट आप दोस्त हैं, ये है वो है। क्या चाहे कहती हैं तो वो वीडियो तस्वीरें चला दो जो आप मैडम आपके, मैं आपके शो को जरा कलरफुल कर दूं। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि ये चाइना और भारत ने तो कभी ट्रेड वैसे भी अपनी बंद नहीं की थी, ये तो पाकिस्तान को पता नहीं क्या हुआ था कि जी हमने ट्रेड नहीं करनी। और बिल्कुल एग्री करता हूँ, चाइना और इंडिया के बहुत स्मार्ट थी। मैं आप उस दिन मैंने आपको बताया था, आपकी शो में मैं बात कर रहा था, मैंने कहा 28 करोड़ डॉलर मिल रहा है इंडिया को एशियन क्रिकेट काउंसिल से। सारी अपोजिशन कह रही है कि पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हो, वो कह रहे हैं चल भज जा। वो अपोजिशन कह रही है हमें तुमने भेज दिया दुनिया में 34 मुल्कों में, पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाकिस्तान फलाना है, लेकिन आपको एक टूर्नामेंट से 28 करोड़ डॉलर आया, आप वो सारा कुछ भूल गए, आप मैच खेलने दुबई चले गए पाकिस्तान के साथ। तो अगर इंडिया 28 करोड़ डॉलर नहीं मैडम छोड़ रहा पाकिस्तान के साथ एक टूर्नामेंट में, तो वो 100 अरब डॉलर तो बहुत बड़ी चीज है। तो इंडिया और पाकिस्तान की अगर ये ट्रेड इस तरह की होती तो इंडिया का मजाज और होता, लेकिन उनको पता है हमारी ट्रेड ही कोई नहीं है। तो इंडिया में देखें, मोदी साहब भी तो गुजरात से है ना, वहां पे भी तो कारोबार और ये सारा दिस दैट चलता है मैडम। तो ये चीजें हैं मैडम, इंडिया और चाइना बहुत दोनों समझदार और ज़हीन है। जी मैडम। लेकिन सर अभी तो रशिया जो है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी कह रहे हैं कि जी वो भारत का विजिट करेंगे। ऐसा नहीं कि भारत के साथ कोई खड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा, रशिया भी है, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इजराइल भी है और कई दूसरी गल्फ कंट्रीज। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि भारत के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे यकीनन आपको लगता नहीं है कि उन्होंने अपना बिजनेस बंद नहीं होने दिया। हम हर जगह पे घुसकर हम कहते नहीं हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने ये नहीं करनी, हम ये नहीं सोचते कि यहाँ पर रोटियां कैसे चलेंगी। अब हम ही मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि जी ट्रेड कर लो और ये कर लो। तो हमारे यहाँ ये जो बिजनेस की सोच है वो सिर्फ टेररिज्म के उधर ही जाके क्यों खत्म हो जाती है कि वो हमने जी इधर भी हमने लोग भेज देने, वहां भी जिहाद करना है, वहां पे गजवा हिंद करना है, ये वाली सोच हमारे अंदर कब खत्म होगी। मैडम ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, हमें सबसे पहले कारोबार करना चाहिए, सबसे पहले कारोबार, फिर बाकी चीजें। इंडिया की ये बात बिल्कुल ठीक है, वो पहले कारोबार करते हैं, बाकी चीजें बाद में करते हैं, पहले व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं। चाइनीज भी ऐसे हैं, ये हमारे लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनकी क्या दर्द होती है। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, दैट इज समथिंग दी मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट है। हमें कारोबार करना चाहिए, हमें चाइना के साथ, इंडिया के साथ मिलके इंगेज करना चाहिए। हमें इन चीज़ों को, जारी बात है, वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस व्हाट यू आर सेइंग। और हमारा कारोबार ही हमें बचा सकता है, हमें कुछ नहीं बचा सकता।
हमें अपना कारोबार करना है हर कीमत पे। कारोबार ही हमें आगे लेके जाएगा, कारोबार ही हमारी जिंदगियां बेहतर कर सकता है। कारोबार हमें हमें और आप बात सही कह रही हैं। देखिए माजी में हम सिक्योरिटी स्टेट रहे हैं मैडम, और फिर हमारी एलीट, बोरोड ग्रोथ, कर्जे, मीठा मीठा पैसा, जहाद का पैसा, लोन्स आ रहे हैं, और फिर डेमोक्रेसी नहीं रही, डिक्टेटर रहे हैं, बहुत सारे जो है ना अहम पॉइंट में मैं कह रहा हूँ, लिख लें इसको। तो जो है ना वो आपने इधर वीडियो काटनी होगी ना, मुझे तो पता होता है आपका, आपने क्या हरकतें कर दी है। जो जो आप मुझे, मैं सारा जानता हूँ आपको, मैं आपको जो है तो उन्होंने कहा जरा फटाफट ये तो चीमे ने जरा लूज गल की थी जरा इधर। लिख ले पॉइंट, इतने मिनट में लूज बात शुरू हुई थी। तो फिर ढूंढ लेती हूँ आगे पीछे, मिल ही जाता है। वो मैडम देखिए मैं देता हूँ तो आप लेती हैं, ऐसे नहीं होता। लेकिन अच्छा बताइए। मैं मैडम जो अर्ज कर रहा था कि भारत की ये बात बिल्कुल सही है, वो पहले कारोबार करते हैं। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान से 28 करोड़ डॉलर मिल रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल से, वो नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे मैच खेलेंगे। 52% प्रॉफिट एशियन क्रिकेट काउंसिल का, पाकिस्तान और भारत का जो टूर्नामेंट होगा जो एशिया क्रिकेट काउंसिल में, वो 52% प्रॉफिट इंडिया को मिलना है। 52%, 52%। तो वो कहते हैं हम खेलेंगे। वो अपोजिशन में रोज वो एक प्रेने का चतुर्वेदी है, अपोजिशन कह रही है ब्लड मनी, फलाना मनी, ये ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। जा पैसा आ रहा है, हमें पाकिस्तान के साथ खेलना है, हमें जो भी है। सर हालात भी तो सही करने हैं ना, सिर्फ पैसा ही तो नहीं इन्वॉल्व होगा, कब तक लड़ते रहेंगे। मैं कहता हूँ मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है, ये अब मेरा कसूर तो नहीं है ना। मैं तो सीधा सीधा मैं तो आपसे 2000% एग्री करता हूँ। ये इनको चाहिए ना यार, ये कारोबार की तरफ आए। इंडिया भी तो, इंडिया को भी तो सोचना चाहिए ना, वो भी तो कारोबार की तरफ आए। सर हमारा कारोबार तो और है ना सर, हम तो अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करवाने के पैसे ले रहे थे, पैसा आ रहा था, हमने आने दिया। अफगानिस्तान में चाहे जितना मर्जी अमेरिका ने तबाही मचाई, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हम पैसा पकड़ रहे थे। अब यहाँ पे तो क्रिकेट हो रही है ना सर, कोई ड्रोन थोड़ी गिराए जा रहे हैं। लेकिन सर एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, ये बलूचिस्तान में सर पिछले 4-5 दिन से कंप्लीट जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जी ऑपरेशन हो रहे हैं। वो टेररिस्ट ढूंढे जा रहे हैं जिनका इनको ठिकाना पता नहीं है। पंजाब में तो इनको कई लोगों का पता है कि कहाँ है, कौन किधर है। ये ऑपरेशन पंजाब से क्यों शुरू नहीं होता, हमेशा केपीके और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर ही ऑपरेशन क्यों किया जाता है? क्या पंजाब में टेररिस्ट नहीं रहते? बलूचिस्तान के अंदर BLA है मैडम, ठीक है जी। तो यहाँ टीएलपी है। देखें, अगर तो TLP आर्म्ड ग्रुप है, अगर तो TLP जो है वो बंदूक उठा कर रियासत के खिलाफ लड़ रही है और पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के फौजियों को रोज शहीद कर रही है, तो TLP के खिलाफ भी एक्शन ले लेते हैं। और अगर TLP जो है वो मिलिटेंट है, वायलेंट है, लेकिन दे आर नॉट पिकिंग द गन, अगर वो बंदूक नहीं पकड़ रहे, ठीक है, तो देन ऑब्वियसली देयर आर अदर मीन्स टू डील विद देम। बट अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी KP के अंदर अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो वहां से, फॉर एग्जांपल आज पता चला कि कुछ ऐसे अफगानिस्तान से लोग आए हैं जो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आके बैठ गए हैं, और वहां पे लोकल्स भी उनको कह रहे हैं जी ये हमारे मेहमान हैं, हम इन मेहमानों को नहीं जाने देंगे। तो ये अब देखें ना, इस माइंडसेट को भी तो चेंज करना होगा। तो मोनोपोली ओवर वायलेंस इज ओनली विद द स्टेट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा काम करना होगा। और बलूचिस्तान और KP में तब तक ऑपरेशन होगा जब तक वहां पे ग्रुप्स रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएंगे। ऑपरेशन उसके खिलाफ होता है। कोई ऐसा ग्रुप जो बंदूक नहीं उठाता, जो गोली नहीं चलाता, जो पुलिस पे फौज पे गोली नहीं चलाता, उस पर नहीं किया जा सकता मैडम। तो सर जो पंजाब के अंदर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर बंदूक चाहे ना उठा रहे हो लेकिन किसी दूसरे देश में जाके नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर भी पहुंचा रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं TLP के लोग और ये लश्कर के और कई जो दूसरे ग्रुप जो पंजाब से करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर उस पे, लॉ कानून उसमें चलता है, वो आएगा मैडम, फिक्र ना करें उस पर। वो उनको इग्नोर नहीं किया सर, वो इतराज करते हैं ना हर बार, हमारे यहाँ से क्यों शुरू करते हैं, ये बात भी तो की जाती है। लेकिन बात ये नहीं है मैडम, आज भी वहां पे कल मेजर शहीद हुआ है। बात ये नहीं है कि हम, आप क्या चाहती हैं कि वहां पे क्या करें। अब TLP ने कितने मेजर या पुलिस वालों को शहीद किया, सवाल तो ये भी है ना
क्या टीएलपी के लोग, मैं टीएलपी के डिफेंस में नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि द मोनोपोली ओवर वायलेंस। अब फॉर एग्जांपल बीएलए रॉकेट लॉन्चर मारती है, पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर लेती है, लोगों को गन पॉइंट पे रख के पॉइंट ब्लैंक पे गोलियां मारते हैं, सिविलियंस को, अनआर्म्ड को, फौज को। तो आप उनका, अब मुझे ये बताएं, जब पंजाब से लोग जाते हैं ईरान, तो उनके सरों पे उतार के कार्ड दे के जब गोली मारती जाती है, टीएलपी ऐसे करती है? सर टीएलपी तो बनाई इन लोगों ने है। तो यार बात वो एक और, आप देखिए चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। अगर आप जान के कर रही हैं तो ठीक है, अगर आपको पता है तो फिर चीजों को समझें। बलूचिस्तान के अंदर क्या पंजाबियों को कार्ड दे के गोली, बस से उतार के गोली नहीं मारी जाती? मारी जाती है। तो फिर यार वो तो दहशतगर्द हैं। क्या टीएलपी के अगर लोग कर रहे हैं तो उनको भी कैफरे किरदार पे करें। मैं किसी की सपोर्ट और हमायत में नहीं खड़ा हुआ। बलूचिस्तान के अंदर पंजाबी, आप और मैं अगर जाते हैं, हमें अगर उतार के मार दिया जाए, इवन के ईरान के अंदर भी कुछ पंजाबी जो कारोबार कर रहे थे रिसेंटली, उनको वहां पे कत्ल किया गया। तो मैडम ये तो फिर है ना, आप वहां पे ऑपरेशन ना करें तो क्या उधर उधर बिरयानी लेके जाएं उनके लिए? क्या नहीं सर, बिरयानी ना लेके जाए, लेकिन सर वहां पे मिसिंग पर्संस का इशू है, वहां पे जो कुछ हो रहा है उसके बाद आपने उनके पास चॉइस क्या छोड़ी है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। जब टीटीपी की बात आती है या जब ऐसी बातें आती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को क्यों पालता है, क्यों बनाता है, तो इस पर चीमा साहब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने पैदा किए हैं, और पैदा किसने किए हैं? पाकिस्तानी फौज ने पैदा किए हैं। अब फौज की खिलाफत अगर कोई भी करता है, कोई पत्रकार करता है या आम इंसान करता है, तो वो गायब हो जाता है। जैसे आपके बलूचिस्तान में या केपीके से लोग गायब हो रहे हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि वो फौज की खिलाफत करते हैं। फौज वहां पर जुल्म करती है, जब उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो उनको गायब कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। और ऐसे में चीमा साहब उनके बारे में क्यों ही बात करेंगे, ये फैक्ट है। और रही बात, अगर आप जैसा कह रहे हैं कि भारत पैसों का लालची है, एक तरफ से आपका कहने का मतलब यही कि भारत पैसों के पीछे भागता है, तो भाई जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ सेंटिमेंट्स हैं। और मुझे भी लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। अगर अभी थोड़े दिन पहले पहलगाम हमला होता है और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है, अब ऐसे में एशिया कप आ रहा है, उसमें मैच खिला रहे हो, तो ये मुझे लगता है जितने भी भारतवासी हैं उनसे भी गद्दारी होगी। तो बीसीसीआई को इस बारे में सोचना चाहिए, और शायद बीसीसीआई को अब ये लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच नहीं करवाना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या डिसीजन लेते हैं। और रही बात भाई, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि खेल के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे, तो वो कभी नहीं सुधरने वाले हैं। सुधरेंगे जब आप लोग आतंकवादी पैदा करना बंद कर देंगे, आतंकवादियों को कश्मीर में भेजना बंद कर देंगे, तब जाके कहीं रिश्ते सुधर सकते हैं। वरना तो वैसे हमें लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही सही है। आप अपने दायरे में रहें, हम अपने दायरे में रहें, बस इतना ही काफी है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।